हे हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शालू सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शिक्षा मनोविज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जिनको हम इंग्लिश में सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग बोलते हैं। चलिए जानते हैं पहले कि वाइगोस्की थे कौन। वाइगोस्की का जन्म 1896 में हुआ था। ये एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चे का सीखना केवल उसके दिमाग के विकास पर निर्भर नहीं करता, बल्कि समाज, संस्कृति, भाषा और दूसरों के साथ होने वाली बातचीत भी सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनका मानना था कि बच्चों का सीखना विकास सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति से प्रभावित होता है। उनके अनुसार बच्चे शिक्षक, माता-पिता और साथियों के साथ संवाद करके बेहतर सीखते हैं। चलिए अब जानते हैं कि उनके कॉन्सेप्ट क्या थे। पहला था सोशल इंटरेक्शन, दूसरा है मोर नॉलेजेबल अदर्स MKO, तीसरा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, चौथा है स्कैफोल्डिंग, पांचवा है लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम जानते हैं कि तीन इम्पॉर्टेंट पहलू कौन कौन से थे। पहला है सोसाइटी। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा दूसरों के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से सीखता है। माता पिता, शिक्षक, मित्र और समाज बच्चे के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब शिक्षक बच्चे को गणित का प्रश्न हल करना सिखाता है तो बच्चा शिक्षक की सहायता से नई चीज़ सीखता है। नेक्स्ट है कल्चर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संस्कृति। बच्चा जिस संस्कृति में रहता है, उसके रीति रिवाज, मूल्य, भाषा, परंपराएं उसके सीखने को प्रभावित करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, भारत में बच्चे नमस्ते करना सीखते हैं, जबकि दूसरे देशों में अभिवादन का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। वाइगोस्की ने भाषा को सीखने और सोचने का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना है। भाषा के माध्यम से बच्चा अपने विचार व्यक्त कर सकता है और समस्याओं का समाधान कर सकता है। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन। वही है कि बच्चे अपने माता पिता, शिक्षक और साथियों से सीखते हैं और अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा ZPD, जिसका फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोस्की के अनुसार ZPD का क्षेत्र है जहां बच्चा किसी कार्य को अकेले नहीं सीख सकता, लेकिन किसी बड़े के साथ या शिक्षक के साथ, माता पिता के साथ या किसी भी कुशल व्यक्ति की सहायता से कर सकता है। ठीक है। इसका परिभाषा है विद्यार्थी जो कार्य स्वयं कर सकता है और जो कार्य सहायता से कर सकता है, इसके बीच का अंतर जो होता है वो ZPD कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा गणित का कठिन प्रश्न अकेले नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षक की सहायता से कर सकता है। अभ्यास के बाद स्वयं कर लेता है। चलिए हम समझते हैं। जैसे ये पहला सर्कल है जिसमें व्हाट आई कैन लर्न ऑन माई ओन, जिसमें बच्चा खुद से सीख सकता है। ठीक है। और ये एक नेक्स्ट है। अब ये वो सर्कल है जिसमें बच्चा अकेले दम से कुछ नहीं कर सकता, जो किसी के सहारे से करता है। व्हाट कैन आई लर्न विथ हेल्प, मतलब किसी के सहारे कोई भी प्रश्न को हल करता है या कोई कार्य करता है।
नेक्स्ट सर्कल में है जब बच्चा मदद के बाद भी सॉल्व नहीं कर पाता है। चाइल्ड कैन नॉट डू एवर विथ हेल्प। जैसे कि मान लो बच्चा छोटा है, अब मैं उसको 12th लेवल का पढ़ा रही हूँ, तो वो कैसे सीख पाएगा? वो हेल्प से भी नहीं सीख सकता। तो हम उसको बोल सकते हैं कि आउटसाइड ऑफ ZPG। तो उसका टास्क ना बहुत टफ हो जाएगा कि उसको हेल्प भी करेंगे तब भी वो नहीं सीख सकता। तो इसको हम आउटसाइड ZPD भी बोल सकते हैं। तो ZPD एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो ये लास्ट सर्कल है और जो ये पहला सर्कल है, इन दोनों के जो बीच की है उसको हम ZPD बोल सकते हैं। तो हम ZPD का मतलब होता है कि पहले बच्चा खुद से सीख लेता है, खुद से चीज़ें कर लेता है, बाद में बच्चा किसी के हेल्प के द्वारा सीखता है, तो उसे हम ZPD कहते हैं। नेक्स्ट है मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं MKO। इसमें क्या है, जब बच्चा अपने से ज़्यादा अधिक ज्ञान या कौशल वाले लोगों से चीज़ों को सीखता है या मदद लेता है, जैसे शिक्षक, माता पिता, बड़ा भाई बहन एंड अदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बच्चा मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो उसे जब नहीं आ रहा है तो वो शिक्षक से मतलब जो टीचर्स होते हैं उनसे हेल्प लेकर वो सॉल्व कर रहा है, तो उसको हम मोर नॉलेजेबल अदर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है स्कॉप फोल्डिंग, जिसको हम पाड़ भी बोलते हैं। इसमें शिक्षक या वयस्क द्वारा दिया गया अस्थायी सहयोग, जैसे जैसे बच्चा सक्षम होता है सहायता कम कर दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे टीचर सॉल्व फर्स्ट एग्ज़ाम्पल और बच्चे फिर बाद में नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल खुद से ही सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाड़। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड थॉट। भाषा अधिगम का मुख्य साधन है। भाषा के माध्यम से सोच का विकास होता है और इन्होंने 3 स्टेजेस दिए हैं, जिसमें आपका होता है सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। तो पहले हम जानते हैं सोशल स्पीच क्या होता है। यह 0 से 3 वर्ड्स के बीच आता है। ठीक है, इसमें बच्चा दूसरों से बातें करके सीखता है, जैसे कि छोटे बच्चे बोलते नहीं, या मम्मी मुझे पानी दे दो, या मुझे पानी चाहिए, तो ये क्या हो गया आपका सोशल स्पीच हो गया। नेक्स्ट है प्राइवेट स्पीच, ये आपका 3 से 7 ईयर्स के बीच में आता है। इसमें बच्चा खुद से ही बातें करता है, जैसे कोई गेम खेल रहा है, कोई खिलौना खेल रहा है, तो इसको ऐसे चलाना है, ऐसे नहीं चलाना है, इससे ये टूट जाता है, मतलब वो खुद से ही बातें करता है, प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट है आपका इनर स्पीच, ये आपका 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे आते हैं। ऊपर के बच्चे आते हैं। इसमें बच्चा मन ही मन में सोचता रहता है, जैसे कि आप देखोगे जब भी आप पढ़ाई करोगे या कुछ भी करोगे तो बच्चे अपने मन में ही सोचते रहेंगे, मतलब कुछ भी पढ़ाई करेंगे उसको अपने इनर स्पीच ही करते रहते हैं कि अंदर ही अंदर अपना बोलते रहेंगे, पढ़ाई सोचते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो इसको हम इनर स्पीच बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप क्वेश्चन देखते हो तो उसके आंसर आप अपने मन में ही सोचते रहते हो कि हाँ इसके आंसर ये होंगे, ये लिखना है, वो लिखना है, तो ये इनर स्पीच में आते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कंपैरिजन ऑफ पियाजे एंड वाइगोस्की। तो फ्रेंड्स, पियाजे एंड वाइगोस्की दोनों ही बाल विकास के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग थे। पियाजे का मानना था कि बच्चा स्वयं खोजकर सीखता है, बल्कि वाइगोस्की का मानना था कि बच्चा समाज और दूसरों के सहयोग से सीखता है। पियाजे के अनुसार बच्चा अपने अनुभवों से स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, जबकि वाइगोस्की के अनुसार सीखना सामाजिक प्रक्रिया है और बच्चा दूसरों के सहयोग से बेहतर सीखता है। पियाजे का मानना था कि
पहले सोच विकसित होती है, थॉट डेवलपमेंट होता है, बाद में भाषा आती है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा सोच को विकसित करता है, पहले भाषा आती है, बाद में सोच आता है। और पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट स्टेजेस के द्वारा होता है। जैसे कि बच्चा अगर इस स्टेज में है तो इतना सीखेगा, उस स्टेज में है तो इतना सीखेगा, तो इनका डेवलपमेंट स्टेज के द्वारा होता है। और इन्होंने सीखने को यूनिवर्सल कर दिया है, मतलब वो अमीर परिवार का हो, गरीब परिवार का हो, सबको बराबर हो, लड़का हो लड़की हो, सबको बराबर है सीखना है। और वाइगोस्की ने बोला है कि बच्चे अपने मतलब लोगों से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, मतलब कि वो अपने अगर लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो अपने एज के अकॉर्डिंग अपने एज से ज़्यादा भी सीख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं पियाजे की तरह नहीं है कि इस स्टेज में है तो इसी स्टेज में इतने ही सीखेगा, ऐसा नहीं है। और इन्होंने सीखने को डायनेमिक कर रखा है, सीखने को डायनेमिक किया है। ठीक है, तो पहला हमने क्या सीखा कि पियाजे के अनुसार बच्चा अपने अनुभव से स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, जबकि वाइगोस्की के अनुसार सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, बच्चा दूसरों से बेहतर सीखता है। और पियाजे का सोच था कि पहले सोच विकसित होती है, बाद में लैंग्वेज आती है। और वाइगोस्की का मानना था कि पहले भाषा आती है, बाद में सोच आती है, मतलब बिफोर 3 ईयर्स ये अलग अलग होते हैं, बाद में आफ्टर 3 ईयर्स ये साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो आज हमने वाइगोस्की के थ्योरी को कंप्लीट किया है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।